बचपन से ही किताबों में एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो। अभी हरियाणा जीके में भी बार बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, उसके कुछ सवाल आते हैं। और उसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता का जो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में एक प्राचीन स्थान है, कुनाल गांव है, रतिया बुना रोड के ऊपर, हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से में भी 25-30 किलोमीटर दूर। तो आज हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे भी यहाँ पे क्या क्या मिला और कैसे यहाँ पे खुदाई शुरू हुई। तो यहाँ से मिले ग्रामीणों से हमें पता चला कि नियर अबाउट 1982 में यहाँ के कुछ ग्रामीण खेतों के पानी के लिए कुआं खोद रहे थे। तो उस कुएं में 2 कलश मिले बहुत बड़े, जिनमें बहुत सारी मोहरें थी। तो वो जब बात सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने यहाँ की तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन अपने अंडर ले ली और तब से यहाँ पे खुदाई शुरू है। और अब तक खुदाई में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं वो हैं गहने। और इस गहनों की वजह से जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी चाहवान हैं या जितना भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा जिज्ञासु है कि ये प्राचीन टाइम में गहने बनाने के लिए बहुत फेमस रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कागज़ लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इस साइट की खुदाई होती है साल के शुरुआत में, जनवरी से लेकर मार्च तक। और खुदाई करने के बाद ये उन चीज़ों को वैसे ही कागज़ डाल के वापस मिट्टी डाल दी जाती है ताकि बारिश आए या कुछ और ऐसी चीज़ें हों जिससे ये साइट ख़राब ना हो। तो अभी तो ये साइट बंद पड़ी है, कुछ कोरोना की वजह से खुदाई रुकी हुई है, पर हर साल यहाँ जनवरी से लेके मार्च तक खुदाई होती है। और अभी तक यहाँ पे जो, अगर इसको दिखाएं थोड़ा सा आगे आके, इसका मैप दिखाते हैं आपको, दिखाना सर का गाइड मिली है उसमें। हाँ, ये यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऐसी गाइड, तो यहाँ देख सकते हैं आप भी, ये इस साइड इसके राउंड शेप में नदी बहती थी, जो सामने आप देख सकते हैं। ये सामने दिखाई दे रही है, ये इस तरह राउंड शेप में नदी बहती थी, सरस्वती नदी जिसको कहते थे, अभी जो विलुप्त हो चुकी है, नीचे चली गई है। तो इन्होंने ये सिस्टम बना रखा था नदी के ऊपर ही, यहाँ पे नदी का पानी को अंडरग्राउंड कर रखा था और उस पानी को ये अपने साल भर के सारे काम, खेती कार्य के लिए, सब कार्यों के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद इस बुक में सारा कुछ बताया गया भी जो अब तक मिला है। अगर ये अगर जब ये पूरी खुदाई होती है तो इस तरह का ये साइड दिखाई देती है, इस तरह की ये दीवारें पक्की ईंटों की दिखाई देती हैं और घर दिखाई देते हैं इसमें। अभी हाल फिलहाल जो 1-2 महीने पहले खुदाई हुई है वो वाली जगह हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक ये जो पहली ऐसी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत हथियार मिले हैं। ये एक धातु के हथियार कांसे के बने हुए थे, जो भाले की नोक कह सकते हैं, आप इसको तीर की नोक कह सकते हो। तो ये शायद इनका मानना है, इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि यहाँ वहाँ के लोग ये जो उस टाइम के पशु होते थे उनका शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। इनके ऊपर ऐसा केमिकल, ऐसा जहर लगाया जाता था जिससे वो जानवर का इजीली शिकार करे। ये कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो शिकार के लिए यूज़ होती थी। तो ये अभी हमें पता चला कि ये पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी और लगभग 40 फुट तक खुदाई करी थी, जिससे ये पता चलता है भी ये शहर लगभग 3 बार उजड़ के फिर 3 बार दोबारा बसाया गया था। हाँ, ये दीवारें अगर हम दिखाएं, थोड़ा क्लोजली दिखाएं तो ये जैसा पढ़ते हैं कि ये इसकी दीवारें हैं जो अभी मान लो अगर गहराई में जाएंगे तो इसकी ईंटें दिखाई देंगी, अलग अलग ईंटें। ये तो ऊपर के मौसम की मार की वजह से ये एक जैसी हुई, पर अगर इसको डीपली देखें तो ये एक अलग ही तरह की मिट्टी है, जिप्सम टाइप जैसा वो यूज़ करते थे, उससे बनी हुई ये ईंटें यूज़ करते थे और जो कहते हैं कि वाटरप्रूफ होती थी पूरी तरह से। और ये अगर साइट ऐसी साइट है, अभी उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पे म्यूज़ियम बनेगा जहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली हैं उस म्यूज़ियम में यहाँ रखी जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हमें यहाँ दिखाई हैं, हमने उनकी वीडियो क्लिक कर ली है, वो आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे जो गहने मिले हैं
इस तरह के गहने मिले हैं जो ये गले में पहनने के लिए लेडीज़ उस टाइम की पहनती होंगी। तो ये गहने टाइप कुछ मिले हैं। और ये उस टाइम की कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ बर्तन भी मिले हैं जो यहाँ पे कुछ पड़े हैं, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ चंडीगढ़ का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे चले गए हैं सारे। तो यहाँ पे जो बर्तन यूज़ होते थे लगभग मिट्टी के यूज़ होते थे और उनके ऊपर बहुत अच्छे तरह से नक्काशी की हुई है। तो उनको देख के लगता ही नहीं ये 4000 से 5000 साल पुराने कोई बर्तन हैं, जैसे आज ही कहीं नए बर्तन बनाए गए होंगे। तो अगर हाँ, ये जब सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस जगह को अपने अंडर लिया था तो उस टाइम ये सबसे पहले एक कमरे का निर्माण किया था। और यहाँ पे कुछ सामान जो खुदाई के टाइम जो छोड़ के चले जाते हैं वो हमको दिखाते हैं। यहाँ कुछ सामान पड़ा भी है, जहाँ पे ये देखो ये चक्की का पार्ट है, वो उस टाइम इसको यूज़ करते होंगे अपना दाना पीसने के लिए, जिस तरह भी आटा वगैरह जो भी बनाते होंगे ये उस टाइम का जहाँ पे होता है। उसके अलावा ये एक चीज़ पड़ी है गेंदनुमा, ये दे सकते हैं शायद ये बच्चों के खेलने के लिए उस टाइम का कोई खेल होगा। ये यहाँ पे पड़ी है गेंद। और ये देखो ये सुराही टाइप की कुछ चीज़ है जिसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पड़ा है। और ये छोटे छोटे और देखो आप, ये देखिए छोटे छोटे, पता नहीं बच्चों के खेलने के लिए बनाते थे या किस लिए यूज़ करते थे। ये देखिए आप, इस तरह के बर्तन यूज़ करते थे वो रोज़मर्रा के काम के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे बारीकी में उन्होंने नक्काशी की हुई है। वो जो बर्तन यूज़ करते थे, बड़े बड़े पात्र जिसमें वो अपना अनाज स्टोर करते होंगे, ये देखो इतने बड़े बड़े थे। ये पूरा अगर बनाए तो कितना बड़ा बनेगा, तकरीबन इतना बड़ा बनेगा। और यहाँ हमें ये भी पता चला है कि जो कंकाल मिले हैं उनके अनुसार से वो लगाते हैं भी यहाँ के जो रहने वाले थे, यहाँ के निवासी थे, उनकी हाइट लगभग 9 फुट के करीब थी। तो ये देखिए आप, इसके ऊपर ये देखिए जो जैसा कि आज हम कुम्हारों के पास देखते हैं वो कलर किया हुआ ब्लैक शेड में, उस टाइम भी ऐसा कलर वो यूज़ करते थे, वो उनको सारा रंग के बारे में पता था। और ये देखिए अलग अलग तरह का डिजाइन बनाया हुआ है, ये टुकड़े पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये देखो ये शायद उस टाइम के गुल्लक टाइप का होगा, आधा हिस्सा है या किसी के ऊपर ढक्कन रखते हैं जहाँ से वो सिक्के वगैरह डालते होंगे। ये इसके अलावा ये सुराही का मुख पड़ा है यहाँ पे। तो ये संरचना देखिए, ये पता नहीं वो किस प्रयोग के लिए यूज़ करते होंगे। ये देखिए ये पीछे से ऐसे है और अंदर से ऐसे है। तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जाने तो इतिहासकार इसे लगभग 3000 ईसा पूर्व मानते हैं। ये जब लाहौर से कराची की रेलवे लाइन बना रहे थे अरबर्टन बंधु, तो उनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी, तो वो उनको किसी ने बताया भी यहाँ नज़दीक एक बहुत बड़ा एक खंडर टाइप है, टिल्ला है, जहाँ से बहुत सी ईंटें निकलती हैं। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा भी ये सिर्फ ईंटें ही नहीं, कुछ पुरानी सभ्यता जो टाइम के साथ ख़त्म हो गई। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को बताया। फिर लॉर्ड किंगम की अध्यक्षता में भारतीय पुरातत्व विभाग 1861 में बना। फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम में जॉन मार्श जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। सबसे पहले हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई की। उसके बाद धीरे धीरे मिलते हुए ये अलग अलग जगह पे बहुत सारी साइटें मिली हैं। और बाकी इनकी जो नगरीय सभ्यता थी बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे कहते एक ही इसका मेन गेट था और उसके बहुत 2 बड़े बड़े पिलर हैं जो अभी हिसार में पड़े हैं। जब म्यूज़ियम बनेगा तो उसको यहाँ वापस लाया जाएगा। उसके अलावा चांदी का जहाँ पे 2 मुकुट मिले हैं जिससे वो लगाते थे भी ये यहाँ के जो राजा रानी होंगे उनके मुकुट हैं। उसके अलावा मन के बहुत सारे मिले हैं। अभी पिछली जो खुदाई हुई थी उसमें एक रसोई का स्ट्रक्चर मिला था जिसमें आजकल जिस टाइप का तंदूर और चूल्हा वो सारा कुछ मिला था। तो ऐसे ही अगली बार भी आपको
एक नई हड़प्पा की साइट है, उस पर भी विज़िट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़ोर से लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाओ। तो हमारी टीम शिक्षा हब की अगली बार और आपको ऐसी वीडियो ज़रूर देगी। धन्यवाद। थैंक यू।